नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो चलो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन संख्या 26 से 26। क्रे जो है क्या होता है, ये क्या है? CRAY। ये जो है क्या है, ये ध्यान रखें, ये जो होता है एक सुपर कंप्यूटर था। क्या था ये? सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? मतलब जनरल रूप से जो प्रयुक्त किए जाने वाला जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो वो कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम कंप्यूटर जो है वो किस प्रकार का कंप्यूटर है भारत में निर्मित? तो ये है एक सुपर कंप्यूटर। लैपटॉप क्या है? ध्यान रखें, लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप जो होता है एक छोटा हल्का कंप्यूटर होता है और ये कहीं पे भी आप आसानी से लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे 29 का जो सही आंसर होगा, क्लिनिक प्रयोगशाला में भी प्रयुक्त होता है, कॉम्पैक्ट द्वारा भी निर्मित है। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन पर स्थित है। तो ये जो बटन जो होते हैं कहाँ पे दिखाई देते हैं? ओपन करना, प्रिंट करना और सेव करना। तो ये जो दिखाई देता है स्टैंडर्ड टूल बार पर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है। तो ये किसके सेल एड्रेस से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सेल, रो और कॉलम लेबल के थ्रू। तो सेल, रो और कॉलम के थ्रू प्रत्येक सेल का एड्रेस जाना जाता है। जैसे ये जो है कॉलम है और ये जो होती है रो होती है। जैसे कॉलम और रो, कॉलम और रो। तो कॉलम में जैसे मान लो कॉलम में ये जो अल्फ़ाबेट का होगा, तो यहाँ कॉलम में क्या है? अल्फ़ाबेट, और इसमें क्या होगी? नंबरिंग। तो इन दोनों को जब ऐड किया जाता है तो अल्फ़ाबेट प्लस नंबर, तो ये जो कहलाता है सेल एड्रेस कहलाता है। पूर्व में फोर्ट्रैन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? तो फोर्ट्रैन जो है किस युग के कंप्यूटर थे? ये जो थे दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर थे। इंटरसेक्टिव कॉलम और रो का अक्सर अंक होता है। ध्यान रखें, ये कॉलम और यहाँ पे क्या होगा? रो होगी। कॉलम और रो का अक्सर जो अंक होता है वो क्या होता है? ध्यान रखें। तो ये जो होता है सेल एड्रेस होता है। क्या होता है? सेल एड्रेस। वैलिड जो सेल एड्रेस है जैसे A5। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना मतलब बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किया था। तो बेसिक आर्किटेक्चर का जो विकास किया था किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। निम्न में से पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है? पांचवी पीढ़ी की जो विशेषता बतानी, यहाँ पे पांचवी पीढ़ी की विशेषता क्या है? वो है घर घर उपयोग। सही आंसर ए। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस के जो मेन फोल्डर होता है उससे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी। नेत्र मतलब नेत्र सिस्टम का संबंध क्या है वो बताना। यहाँ पे नेत्र सिस्टम का जो संबंध क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखें, इंटरनेट पर सरकारी जासूसी तंत्र जो होता है, क्या होता है? इंटरनेट पर सरकारी जासूसी तंत्र जो होता है वो होता है नेत्र। सही आंसर सी। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड के समूह को कहा जाता है डेटाबेस। सही आंसर बी। कंप्यूटर के आईसी चिप्स किस धातु से बनाई जाती है? आईसी चिप जो होती है वो कौन सी धातु से बनी होती है? क्रोमियम, सिलिकॉन, सोने की या प्लेटिनम? तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी, सिलिकॉन। टेक्स्ट में अपनी पोजीशन कौन दिखाता है? तो टेक्स्ट की जो पोजीशन है ये कौन दिखाता है अपनी? तो ये दिखाता है कर्सर। निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है। तो यहाँ पे जो संबंधित स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे ध्यान रखें, तो वो है वायरल डिटेक्शन, जो ये सॉफ्टवेयर से संबंधित। मतलब फॉर्मूला सेल और वर्कशीट होता है लेकिन ये संबंध नहीं होता है। निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित सिवाय, तो वापस सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सही आंसर है किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया जाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग प्रयोग किया जाता है कौन सी जनरेशन में? थर्ड जनरेशन में। सही आंसर 43 का ये। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है वो बताना है। तो फाइलों के बारे में जो सत्य नहीं है वो बताइए। वे जो होते हैं, ध्यान रखें, यहाँ पे ए ऑप्शन जो दे रखा है, ए ऑप्शन क्या दे रखा है? ए दे रखा है वे एक स्टोरेज माध्यम जो
सेव किया गया डेटा को संग्रह होती है और प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या रहने वाला है, इसका जो सही आंसर रहेगा 44 का वो रहेगा यहाँ पे सी। क्या रहने वाला है, सी आंसर इसका राइट है, सी आंसर राइट। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है, फर्स्ट कंप्यूटर जो है उसका नाम क्या है वो बताना है। तो वो है यहाँ पे सिद्धार्थ। कौन सा है, सिद्धार्थ। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, सी। बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ क्या है? बना लिए डॉक्यूमेंट का एडिट करने का अर्थ क्या होता है, इसे करेक्ट करना। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर। उस पीसी की प्रोटेक्टिविटी टूल को कहते हैं जो रॉ और कॉलम को व्यवस्थित डेटा को मैनिपुलेट करता है। तो मैनिपुलेट करने का जो काम होता है ये होता है स्प्रेडशीट का। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किसके लिए बना था? तो ये जो पैकमैन जो कंप्यूटर है ये किसके लिए बना था? तो ये जो बना था खेल के लिए। किसके लिए? खेल के लिए। एक्सेल वो प्रोग्राम है जिसका प्रयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर क्या रहेगा 50 का डी। तो दोस्तों आज की अपनी कंप्यूटर की क्लास यहीं एंड करते हैं। तो दोस्तों यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।